Question number 3. Factor the following algebraic expressions. First part 4y square plus 1 plus 1 upon 16y square. Let's solve this question. Solution 4y square plus 1 plus 1 upon 16y square. तो हमें इसको फैक्टर करना है. तो हम 4y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2y होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 4y होल स्क्वायर प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू ए 2y इंटू बी 1 अपॉन 4y. सो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली आइडेंटिटी फॉर्म हो रही. तो हम यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं यूजिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर. Here a is 2y and b क्या है 1 अपॉन 4y. सो इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर. सो इज इक्वल्स टू a इज 2y प्लस b इज 1 अपॉन 4y होल स्क्वायर. सो इसको हमने फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया. Now let's solve the second part. 9m squared minus 1 upon 25n square. Solution 9m square minus 1 upon 25n squared. अब यहाँ पे हम 9m स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 3m होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 25n स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 5n होल स्क्वायर. नाउ विल बी यूजिंग आइडेंटिटी using a square minus b square equals to a minus b into a plus b. Here a is यहाँ पे a क्या है 3m and b is 1 upon 5n. So ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम कैसे फैक्टराइज करेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. सो ए इज 3m माइनस बी इज 1 अपॉन 5n इंटू ए प्लस बी. ए इज 3m प्लस बी इज 1 अपॉन 5n. दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट. थर्ड पार्ट solution 27b cube minus 1 upon 64b cube is equals to 27b cube को हम क्या लिख सकते हैं 3b होल क्यूब माइनस 1 अपॉन 64b क्यूब को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 4b होल क्यूब. अब यहाँ पे हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं यूजिंग एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. हियर x is 3b and y is
1/4b। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3b और y की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1/4b इज इक्वल्स टू x माइनस वाई, x इज 3b minus y is 1/4b into x square, x is 3b, so it is 3b whole square plus x into y, x is 3b into y 1/4b plus y square 1/4b whole square. Now let's simplify 3b minus 1/4b, 3b whole square is 9b square, b कैंसिल हो जाएगा, so it is plus 3/4 plus 1/16b square. So this is the final answer of third part. Now let's solve fourth part. Solution: x square plus 5x upon 6 plus 1/6, इसको हम 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1/6 लिख सकते हैं। अब हम न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे, तो हम 5x को 2 टर्म्स में स्प्लिट करेंगे सच दैट उसका सम क्या हो 5x हो एंड प्रोडक्ट क्या हो 6x स्क्वायर हो। तो हम 5x को 2x एंड 3x में स्प्लिट करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 6x स्क्वायर होगा एंड सम क्या होगा दोनों का 5x। सो हम 5x को किस में स्प्लिट करेंगे 2x एंड 3x। 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 1/6 इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों टर्म्स में हम 2x कॉमन लेंगे, 2x 2 3 ज़ा 6 x प्लस 1 प्लस 1 इंटू 3x प्लस 1/6। अब हम इन दोनों में से 3x प्लस 1 कॉमन लेंगे, 3x प्लस 1 इंटू हमारे पास क्या बच जाएगा 2x प्लस 1/6 इज इक्वल्स टू 1/6 इंटू 3x प्लस 1/2x प्लस 1। आप अपना फाइनल आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको और इसको सॉल्व करना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 1/3 इंटू 2x प्लस 1/2। हमने डिनोमिनेटर में 6 को क्या लिख दिया 3 इंटू 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 1/3 इंटू 2x प्लस 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा x प्लस 1/2। सो ये इसके फैक्टर्स होंगे। अब हम फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है 27u³ माइनस 1/125 माइनस 27u² प्लस 9u/25। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन: सो 27u³ को हम क्या लिख सकते हैं 3u³ एंड माइनस 1/125 को हम क्या लिख सकते हैं माइनस 1/5 होल क्यूब माइनस, अब यहाँ पे 27u²/5 है। सो हमें यहाँ पे लग रहा है a³ माइनस b³ वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी। सो हम अगर वो आइडेंटिटी लिखें
using a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square is equals to a माइनस बी होल क्यूब। तो यहाँ पे देखिए ए क्यूब हमारे पास है, बी क्यूब भी है एंड -3a² भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे -3 लिख दिया। हमारा a क्या है, 3u होल स्क्वायर है एंड b इज़ 1/5। देखिए इसको सिंप्लीफाई करने से क्या 27u² 5 आ रहा है। सो 3 का स्क्वायर 9, सो 9 इंटू 3 इज़ 27 एंड u²/5। तो ये परफेक्टली मैच हो रहा है। अब हमारे पास ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब क्या 3ab² फॉर्म हो रहा है। सो प्लस 3 a कितना है हमारा 3u है इंटू 3u और b² मीन्स b इज़ 1/5। सो 1/5 होल स्क्वायर। सो इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25। सो 9u/25 बन रहा है। तो इस पूरे में हम क्या लगा सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab² की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। सो यहाँ पे ए क्या है हमारा, हियर ए इज़ 3u एंड b is 1/5। Therefore इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3u माइनस 1/5 होल क्यूब। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3u माइनस 1/5 इंटू 3u माइनस 1/5 इंटू 3u माइनस 1/5। अब 6th पार्ट सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 64y³ प्लस 1/125z³। सो 64y³ प्लस 1/125z³। तो 64y³ को हम क्या लिख सकते हैं, 4y होल क्यूब प्लस z³ अपॉन 125 को क्या लिख सकते हैं, z/5 होल क्यूब। अब हम यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a³ प्लस b³ यूजिंग a³ प्लस b³ इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। Here a is 4y and b is z/5। Therefore अब a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b² में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। a की जगह हम क्या लिखेंगे, 4y एंड b की जगह z/5। सो a प्लस b, a is 4y प्लस b is z/5 into a² is 4y whole square means 4y whole square minus ab, a is 4y, b is z/5 plus b², b is z/5 whole square। is equals to, let's simplify, 4y plus z/5 into 4y whole square is 16y² minus 4y into z/5 is 4/5 yz plus z/5 whole square is z²
25. So these are the factors. Now we'll be solving 7th part. Solution: p cube plus 27q cube plus r cube minus 9pqr is equals to p cube प्लस 27 क्यूब को क्या लिख सकते हैं 3q होल क्यूब प्लस r क्यूब माइनस 9pqr को हम क्या लिख सकते हैं 3 टाइम्स p इंटू 3q इंटू r। सो यहाँ पे देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का आइडेंटिटी हमें दिख रहा है, तो हम यहाँ पे वो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे और इसको फैक्टराइज करेंगे यूजिंग a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो हम ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हियर a is p, b is 3 cube and c is r। Therefore अब इसमें हम a, b और c की वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू p है, b की वैल्यू 3q है एंड c की वैल्यू r है। p प्लस 3q प्लस r इंटू p स्क्वायर प्लस 3q का होल स्क्वायर क्या होगा 9q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस ab इज माइनस 3pq माइनस bc इज 3qr minus ca is pr. So this is the final answer of 7th part. Now let us solve 8th part. Solution: 9m square minus 12m plus 4। 9m स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 3m होल स्क्वायर प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस 12 को हम क्या लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू 3m इंटू 2। सो यहाँ पे हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab की आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं यूजिंग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू a माइनस b होल स्क्वायर। Here a is 3m and b is 2. So a minus b, a is 3m minus b is 2 whole square. So the factors are 3m minus 2 and 3m minus 2. Now we'll be solving 9th part. Solution: we have 9x cube minus 8 upon 3 y cube plus z cube upon 3 plus 6xyz। हम सब में से 1 upon 3 कॉमन लेंगे, ठीक है। सो 1 upon 3, सो ये क्या हो जाएगा 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब प्लस z क्यूब प्लस 18xyz इज इक्वल्स टू, अब हम क्या लिखेंगे 1 upon 3 इंटू
27x³ को हम क्या लिख सकते हैं, 3x का होल क्यूब, प्लस 8y³ को हम क्या लिख सकते हैं, -2y होल क्यूब। -2 का क्यूब क्या होगा, -8 एंड y³ इज y³, प्लस z³ -3 into a is 3x, b is -2y and c is z। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके देखिए, -3 into 3x इंटू -2y इंटू z, तो ये +18xyz के इक्वल ही आएगा। तो हम यहाँ पे a³ + b³ + c³ -3abc का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो यूजिंग a³ + b³ + c³ -3abc equals to a + b + c into a² + b² + c² -ab - bc - ca। Here a कितना है, 3x है, b कितना है, -2y and c is z। सो a और b और c की वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे, इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू a is 3x प्लस b is -2y प्लस c is z into a² is 3x² plus b² b is -2y whole square plus c², so c is z minus ab, a is 3x, b is -2y minus bc, b is -2y and c is z minus ca, c is z and a is 3x। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/3 इंटू 3x प्लस ऑफ -2y इज -2y प्लस z इंटू 3x होल स्क्वायर इज 9x² प्लस -2y होल स्क्वायर इज 4y² प्लस z² minus of minus is plus 3x into 2y is 6xy minus of minus is plus 2y into z is 2yz minus z into 3x is 3zx। The factors are 1/3, 3x minus 2y plus z and 9x² plus 4y² plus z² plus 6xy plus 2yz minus 3zx। Now we will solve 10th part. Solution: 4x² plus 9y² plus 36z² plus 12xz plus 36yz plus 24xy। तो यहाँ पे 4x² को हम क्या लिख सकते हैं, 2x होल स्क्वायर प्लस 9y² को 3y होल स्क्वायर प्लस 36z² को 6z होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू b प्लस 2 टाइम्स b इंटू c
plus 2 times c into a. Here it should be 12xy and here it should be 24zx. So we'll be using the identity using a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca is equals to a plus b plus c whole square. Here a is 2x, b is 3y and c is 6z. Therefore a plus b plus c whole square is a is 2x plus b is 3y plus c is 6z whole square is equals to 2x plus 3y plus 6z into 2x plus 3y plus 6z. So this is the final answer. अब हम लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे. सॉल्यूशन 27u cube minus 1 upon 216 minus 9u square upon 2 plus u upon 4. तो यहाँ पे हमारे पास दो क्यूब के टर्म्स हैं. यहाँ पे 27u क्यूब क्या होगा, 3u का होल क्यूब होगा एंड 1 अपॉन 216 क्या होगा, 1 अपॉन 6 का होल क्यूब होगा. तो हमारे पास यहाँ पे क्यूब के टर्म्स हैं और माइनस का भी साइन है, तो ऑब्वियसली हम a माइनस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे. यूजिंग a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब इक्वल्स टू a माइनस b होल क्यूब. तो यहाँ पे here a is 3u and b is 1 upon 6. अब a एंड b की वैल्यू इस आइडेंटिटी में पुट कर देंगे. a is 3u and b is 1 upon 6. So a cube means 3u whole cube. So 3u whole cube, which is nothing but 27u cube minus 3 times a square. a is 3u square into b is 1 upon 6. So देखिए ये क्या हो जाएगा, 9u स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से 3 2 ज़ा 6. सो 9u स्क्वायर अपॉन 2 और आगे माइनस. सो हमारा ये वाला टर्म बन रहा है यहाँ पे प्लस 3 टाइम्स a is 3u इंटू b स्क्वायर इज 1 अपॉन 6 होल स्क्वायर. सो इसको अगर हम देखें तो ये क्या बनेगा, 9u अपॉन 36. सो 9 4 ज़ा 36. सो ये u अपॉन 4 बनेगा विच इज़ द लास्ट टर्म माइनस b क्यूब. b is 1 upon 6 whole cube and this is nothing but minus 1 upon 216 which is the second term. So आइडेंटिटी यूज़ करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3u माइनस a is 3u minus b is 1 upon 6 whole cube is equals to 3u minus 1 upon 6 into 3u minus 1 upon 6 into 3u minus 1 upon 6.
These are the three factors.